थोड़ा कम है, इस वज़ह से हम थोड़ा जल्दी से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें डेली का चार्ट लगाते हैं। डेली चार्ट में हमारा देखिए यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला है। इसका जो हाई था वो 53,800 ₹53,868 रुपए का ₹53,868 का हाई था। लो जो बनाया था ₹53,160 का लो था। जो इसका लो बनाया ₹53,326 का लो था। बहुत ही बढ़िया लो है। आज का लो 53,250 के आस-पास होना चाहिए और कॉल में एंट्री होनी चाहिए। और यहाँ पे जो लो बनाया 52,850 का था और दूसरा लो था 52,685 का। 52,685 के बाद ये तीसरा था 52,216 का। 52,216 से 52,000 ये। तो जो ये वाला जो लो था ये अलग भाई, इसमें बहुत हाई लेवल की वॉलेटिलिटी बिकॉज़ ऑफ आरबीआई पॉलिसी। और इसमें जो थी, इसमें जो वॉलेटिलिटी थी, इसमें जो लो बनाया इसने कल वाले कैंडल का, तो थोड़ा-सा इस वाली कल वाली कैंडल पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। कल वाली कैंडल में क्या हुआ, कैसे हुआ? कल क्या रहा कि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा-सा एक सुबह 9:15 की कैंडल दिखाई, 9:15 की कैंडल। बट ये अलग चीज़ है। यहाँ पे 9:15 की कैंडल यहाँ पे ऐसे शो हो रखी है कि कितनी बुलिशनेस है। अगर इसने हाई ब्रेक करा तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा, लो ब्रेक करा तो अच्छा ट्रेड बनेगा। बट इसने ना हाई ब्रेक करा ना लो ब्रेक करा, तो तुमने पुट में टारगेट कैसे ले लिया? आई डोंट नो कि पुट में कैसे टारगेट मिले। यहाँ पे शायद मेरी एक एंट्री थी 9:30 की। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे तुम जब देखोगे तो मैंने जो एक एंट्री ली थी, जो मेरी सबसे पहले एंट्री थी, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11:45, 12:45, 1:45, ये 22 ऑर्डर्स थे कल टोटल। तो ये जो मेरी एंट्रीज थी, जस्ट अ मिनट, 12:45 ये मेरी थी 9:32 पे, 9:32 पे एंट्री थी और 9:36 पे सेल थी। 9:32 पे एंट्री थी। 748 की एंट्री थी। 748 की उसने हाई ब्रेक नहीं करा था, बट वहीं पे एक ट्रेड मिल गया था हमें। 748 में एंट्री थी और 775 में थी। और बिकॉज ऑफ तुम यहाँ पे ये देखोगे ना, ये वाले कैंडल, तो भाई इस कैंडल को देख के तो कोई घुस ही नहीं पाएगा भाई, सब डरेंगे भाई, इसने हाई ब्रेक नहीं करा, इसने लो ब्रेक नहीं करा। बट एक स्टॉप लॉस लग सकता है, जो कि उस टाइम पे लगा। क्योंकि मेरी जो एंट्री थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थी 53,700 की पुट में। अगर तुम यहाँ पे जाके देखो 53,700 की पुट, 53,700 और यहाँ पे 360 डिग्री करो, 53,700 360 डिग्री करोगे तो तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा पुट में कि किस पुट ने बड़ा सा कैंडल बनाया था। कहोगे यहाँ पे ये 9:15 की ना, हाँ कल 9 तारीख थी। 9:15 पे तुम यहाँ पे देखोगे कि इस कैंडल ने लो बनाया था 706 रुपये का और हाई बनाया था 706 रुपये का और हाई बनाया था 818 रुपये का। जब तुमने इस कैंडल का हाई और लो देख लिया कि 818 रुपये का लो बनाया था, और ये कैंडल मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंट्री ली थी। जब मैं इसको देख रही थी ना, ऑलमोस्ट जो टाइम था वो शायद टाइम था 7 के करीब था। जब मैं इस कैंडल को देख रही थी तो ये कैंडल ऐसी बनी हुई थी, बट मेरे को एक स्टॉप लॉस दिख रहा था यहाँ पे 764 का। बट मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे इसे 734 के आसपास लिया और यहाँ पे 13 रुपये का स्टॉप लॉस दिया। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट ना करती तो ये पूरा का पूरा ट्रेड जाता मेरा पूरा का पूरा लॉस में। तो यहाँ पे एग्जिट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यार ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ पे एक और सपोर्ट मिली हमें, वो सपोर्ट थी हमारी, जो इसने हाई बनाया था उसकी सपोर्ट थी, वो हमारी थी 53,775 की। 53,775 से मार्केट ने एक उनके 600 उनके 630 रुपये का एक स्टॉप लॉस था। फिर एक राइड हो सकता था यहाँ पे 630 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, वो भी लगाओ तुम ये लगाओ 630 रुपये का स्टॉप लॉस 90 क्वान्टिटी में। 90 क्वान्टिटी 630 गुना 90, 630 गुना 90 मतलब 56,000 का सौदा आता है। 630 गुना 90 और 600 का स्टॉप लॉस जाता। और 90 क्वान्टिटी में 90 गुना 30 तो मतलब 2,700 2,2700 रुपये का लॉस जाता। तो और वही तुम्हारा 30 क्वांटिटी होती, 30 तो वही 900 रुपये का लॉस जाता। और अगर तुम्हारी वो 45 क्वांटिटी होती, 45 गुना 30, तो वही तुम्हारे 1,350 रुपये का लॉस जाता है। और वही तुम्हारी क्वांटिटी होती 60 गुना 30, वही तुम्हारे 1,800 रुपये का लॉस जाता है। तो ये कैलकुलेशन तुम्हारी लेने से पहले होनी चाहिए कि इतना लॉस मेरा जाएगा, इतना। अरे भाग जाने दो ना, प्राइस को भाग रहा है तो भाई इतने प्राइस के पीछे मत भागो, अपनी चीज़ों के पीछे भागोगे तो चीज़ें तुम्हारे पीछे भागेंगी। तो ये चीज़ें करनी थी तुम्हें यहाँ पे। ये पुट का ये वाला सिनेरियो रहा। और कल तो फिर उसके बाद मेरे जो दूसरे ट्रेड रहे,
फिर जैसे कि ये वाला ट्रेड में छोटे से प्रॉफिट में निकल गई, स्टॉप लॉस था, मैंने राइड नहीं करा, टारगेट पूरा नहीं लिया क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था, अरे टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, कैसे आएगा, कैसे व्यू रहेगा, वो सारा मेरा प्रोसेस था। फिर उसके बाद मैंने एक गलती की थी, गलती मैंने करी थी यहाँ पे 24,650 की कॉल में, 24,650 की कॉल, 24,650 की कॉल, 24,650 की कॉल में एंट्री मैंने ली है, 24,650 की कॉल मैं 100 क्वांटिटी ली मैंने, ये टाइमिंग था 11:44, 24,650 की कॉल। जब भाई सब कॉल तुम्हारी इतनी बढ़ चुकी थी, भाई बैंक निफ्टी भग रही है तो इसका इट डजेंट मीन कि निफ्टी भी भगेगी, इट डजेंट मीन, ठीक है। तुम यहाँ पे जाके देखो, तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो यार स्टॉक, भाई तुम देखो ना बैंक में तुम्हें पैसा कैसे मिल रहा है, तुम्हें गालियाँ मिल रही है, सुबह गाली मिलती है 9 बजे, क्या करा धंधा जीरो, क्या करा धंधा जीरो, क्या करा धंधा जीरो, क्या करा धंधा जीरो। जब मार्केट में शांति से बैठने का पैसा मिल रहा है, जो एक बार हाई या लो ब्रेक होने पे तुम्हें थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, तो घर लेके आओ ना उस पैसे को। भाई जब पैसा इतना मुश्किल है कमाना बैंकिंग सेक्टर में, तो वहाँ पे पूरे दिन गाली खाने से अच्छा तो भाई तुम अपने अंदर डिसिप्लिन पेशेंस डेवलप करके तो यहाँ पे पैसा कमाओ ना तुम, वहाँ पे पैसा क्यों कमाना चाह रहे हो तुम। अब तुम यहाँ पे लॉजिकली देखो, भाई किसी ने 120 में उठाया और 120 में भाई उसे 180 का भाव मिल रहा है, भाई वो 60 रुपये बुक क्यों नहीं करेगा भाई। बाहर वाली मार्केट में 1 रुपये पे मारा मारी है और तुम यहाँ 60 रुपये बुक नहीं करोगे, ऑप्शन में क्यों नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच है, तुम्हें अंदर और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। भाई जब बैंक 1,000 रुपये से तेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है तो तू कंसिस्टेंसी लेके आना अपने अंदर, थोड़ा लॉजिकली लगाना। तूने यहाँ पे बिना मतलब कि 180 में बाय कर लिया, इसे 180 के बाद भाई सब ये आ गया, तो ऑलमोस्ट तूने 180 में बाय करा, 100 क्वांटिटी, भाई 50 रुपये का स्टॉप लॉस दिया। भाई जहाँ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ से भगेगी, वो सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा सा ना यहाँ पे स्मार्ट चलने की ज़रूरत है। मैंने फिर इसमें भी बहुत सारी ट्रेड मारी, तो मेरा अकाउंट कोस्ट टू कोस्ट बैठा। तो यहाँ पे तुम देखो ना, ये 10 बजे से गिरना स्टार्ट हुआ, तो 11:45 पे देखो, 11:45 पे एंट्री यहाँ बन रही थी, एंट्री वहाँ नहीं बन रही थी। तुम जहाँ भी जैसे भी एंट्री बनाने की कोशिश करोगे, वो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तुम पहले लॉस करो फिर उसको कवर करो। तो भाई तुम्हें कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तुम्हारी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ही तुम कुछ ग्रो कर पाओगे। एंड इनफ। अब हम बात करते हैं आज की क्या होती है, तो ये वाली देखो, आज का तुमने हाई और लो मार्क कर लेना। 24,705 का हाई, जैसे ही इसने 24,705 से ब्रेक किया तो भाई ये जाएगा 24,750 के पास, 24,750 के बाद 24,850 के पास। ये इसके दो टारगेट हो गए। जैसे ही 24,705 का हाई ब्रेक हुआ, 24,750, 24,850 ये है ऊपर के टारगेट। जैसे ही मार्केट ने 24,800 जैसे ही मार्केट ने 24,580 का लो ब्रेक किया, जैसे मार्केट ने 24,580 का लो ब्रेक करा, तो भाई साहब ये आएगा नीचे की तरफ 24,295, मतलब 24,480, 24,400, 24,400, 24,380, ये ऐसे। तो मुझे नहीं लग रहा अब तुम्हें ये जो सबसे मेजर लेवल है 24,580 और ऊपर 24,700, निफ्टी में ये दोनों रेंज पकड़ लेनी है। निफ्टी के प्रीमियम ज़्यादा डीके होंगे क्योंकि निफ्टी की 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान से और कॉन्शियस होकर ट्रेड करना। और मेरे को भी देखो और ऊपर से साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, जब तक इस कैंडल के हाई और लो इस कैंडल के अंदर ट्रेड करेगी 24,850 और 24,295, जब तक मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा संभल के ट्रेड करो। एक एक 2-2 रुपये निकाल के अपना दिन का पैसा निकल रहा है ना, तो बाहर हो जाओ भाई मत बैठो इसमें इतना देर तक। और इसमें मार्क कर लो, जब तक इसने 53,800 के ऊपर और 53,300 के नीचे, और ये न्यूमेरिकल्स नंबर याद होने चाहिए, इतना मोटा दिमाग नहीं होना चाहिए जो तुम्हें नंबर याद ना हो। तो इस दोनों पे काम करो, रिस्पेक्ट से काम करो, चीज़ें ध्यान से करो। जब जब ट्रेड लो तो जब ट्रेड लेते टाइम भी अपनी वीडियो बनाओ, वीडियो के बाद स्टॉप लॉस बताओ, वीडियो में टारगेट बताओ, टारगेट का मतलब कितना टारगेट है, स्टॉप लॉस का मतलब कितना स्टॉप लॉस है, वो सारी चीज़ें कैसे मिल रही हैं और कैसे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ग्रो हो रहा है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं, ये गेल जो है ये इक्विटी है हमारी। तो गेल है क्या सोलवेंट एक्सट्रोवेशन के गुजरात अंबुजा एक्सपर्ट लिमिटेड इज़ एन इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्न स्ट्रेच डायवर्टी। ये गेल GALE, और ये याद रहना चाहिए, कभी तुम्हें गेल आए तो तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए, चीज़ें नहीं याद होनी चाहिए, गेल GALE गेल। फिर यह तुम्हारा है वा, वार्को 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 भी एक अच्छा लग रहा है, वार्को ये तुम्हारा है वार्को।
ये वार्को है, ये तुम्हारा 716 रुपये के आसपास जाएगा। वार्को गेल हो गया, वार्को हो गया, टीटीएल हो गया, ये तुम्हारा टीटीएल है। टीटीएल तो बेसिकली किस चीज़ की, टेक्सटाइल की कंपनी है। टीटीएल लिमिटेड इंडियन बेस्ड टेक्सटाइल कंपनी। द कंपनी इज अ टेक्सटाइल बिजनेस एंड कंपनी yarn manufacturing and knitting and cutting and sewing of textile product. The companies of production and categories and including the fabric, yarn and bottom and agro commodities and packaged food product probably। ये सारा इसका टीटीएल का काम है। ये टीटीएल के बाद तुम्हारा है टीटीएल। टीटीएल के बाद जेके सीमेंट। जेके सीमेंट मैंने उस टाइम पे बताया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है जेके सीमेंट का। और ये कंसोलिडेशन लगा लो 1 फरवरी के आसपास है, ये 2 मई से भाई साहब ये हिला नहीं है 511 के पास। और ये इसने एक लो बनाया था, पूरी मार्केट गिर रही थी जब भी इसने 355 का लो बनाया। 355 के लो से देख लो ये कैसे भग रहा है। पिछले महीने इसका लो बनाया है जेके टायर। और जेके टायर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बट इसमें जो रिटेलर भाई साहब है ना, जो इसमें जो बड़ा पैसा, जो स्मार्ट मनी है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, भाई साहब वो उठाते हैं नीचे में सस्ता सौदा। 141 में उठाया उन्होंने, 141 से भाई 400 में बेच दिया। भाई कोई भी महंगे में सौदा नहीं उठाते जेके टायर्स। जेके टायर्स के बाद है यूनी क्या नाम है, क्या यूनी एंटर का लो है 132 रुपये का, 138। इसका चार्ट इतना मज़ेदार नहीं बन रहा है, पर ये भी टेक्सटाइल कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है। UK Uniform Enterprises Limited, India-based companies that engage the business of the trading and chemical and other businesses and other businesses and trading and क्या Ethylomedian chemical and companies are also the CIC core investment company। CIC core investment the financial assets of the company and mainly investment and listening, ये वाली चीज़ है। ये काम करती है तुम्हारा। डिविडेंड 5 रुपये का देती है और 6 रुपये का। यूनिवर्ट रोटो जो कंपनी है वो क्या काम करती है तुम्हारा। रोटो ऑलमोस्ट के रोटो पंप लिमिटेड इन इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेसिव क्रिएटिव पूमा क्या पंप्स। द कंपनीज आर प्रोवाइडिंग पंपिंग एंड सोल्यूशन टू अ रेंज एंड इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग द क्या वेस्ट वेटर शुगर एंड पेपर एंड पे, ये वाला काम करती है आपका। ये अच्छी कंपनी है। इसका लो है 233 का और हाई है, ये भी अच्छी है। ROTO रोटो। लग्जरी के बाद अपेंटेप्स। ये जो यहाँ पे लगता था, मैंने हज गलती से देखा ये। बट 1 अगस्त 2024 में इसने एक टारगेट बनाया था 49, फिर दोबारा से रिटेस्ट करने आया 42 के बाद 85। ये बहुत अच्छा था यार ये कंपनी। बट इसने देख कब से तरसा दिया भाई, इसने लोगों को 2021 से। और देख क्या क्या गंदे गंदे स्विंग्स लगाती है ये। और इसने अब निकल पाई है ये इन सारे प्राइजों से। अच्छी है ये किस चीज़ की कंपनी है ये। राजदर्शन इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी विच इज़ एंगेज ट्रेडिंग एक्सक्लूड मार्केट। अच्छी है। एपेंट्रैक्स के बाद ये वाली भी देख लो एक बार। CIEL क्या है। इंडिया कोट इंडस्ट्री लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड होम टेक्सटाइल बैड लाइन कंपनी। द कंपनी इज engaged in the manufacturing of exporting of bedsheet, bedline and quality and product and institution। ICIL। फिर गोदरेज कंज्यूमर, सनफास्ट, ये SRFG, मोर्क क्या IND इंडिया विच, टचवुड किसकी कंपनी है, इतना टाइम नहीं है यार मेरे पास ये कहानी करने का।
टचवुड है, टचवुड इंटरटेनमेंट टचवुड इंटरटेनमेंट लिमिटेड इज इंडियन बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. The company is offer its client a variety of events and facility and range of form events and planning and marketing to product and service for the events has the business segment and which is the event and management provide extrovert service as a wedding conceptualizations and management designing and decor entertainment corporate events and exhibitions and political exhibitions political exhibition political activations ये टचवुड के बाद है आपका, टचवुड के बाद है माजदा तो शायद हर्षद मेहता वाले टाइम की कंपनी थी. माजदा है, माजदा लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी द एंगेज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग गुड एंड लाइक का फूड कलर फ्रूट्स. माजदा बहुत पुरानी कंपनी है, इसमें देखना है हर्षद मेहता के टाइम की कंपनी शायद. नहीं 2016 में आई थी. यहीं पर माजदा उसके टाइम की लग रही थी मेरे को, क्रिएटिव ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. तो थोड़ा सा ध्यान देना, डे हाई डे लो और स्टॉप लॉस और टारगेट. स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाओ ना, जितनी जल्दी लॉस कटेगा ना उतनी जल्दी तुम्हारी कैपिटल प्रोटेक्शन होगी. और जब तुम्हें पता है कि प्राइस गिर रहा है तो उसके अंदर घुसना क्यों. जब तुम्हें पता है कि प्राइस स्टेबल नहीं होता तो उसको सारी चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करोगे ना, थोड़ा सा, तो चीज़ें ना ठीक रहेंगी. एंड थैंक यू सो मच.